वंदे मातरम है सारे जहां से अच्छा। सबसे पहला सर सवाल मेरा आप ही से है, क्या वंदे मातरम है सारे जहां से अच्छा? देखिए, वंदे मातरम 150 वर्ष पहले बंकिम चट्टोपाध्याय जी ने जब इसे लिखा था तो ये भारत को एक सूत्र में बांधने वाला स्वतंत्रता का मंत्र भी बना और राष्ट्रीय एकता का नारा भी बना और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का एक बहुत ही अहम हमारा एक मंत्र बना। और इसीलिए देश के संविधान के निर्माताओं ने बड़े सूझबूझ के साथ इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया भी। और आज इसीलिए सवाल ये बनता है कि जिसने देश को एक सूत्र में जोड़ा, उस समय पर नेहरू जी ने इस एकता के सूत्र का विभाजन किया और मेरे पास सारे ऐतिहासिक प्रमाण हैं। 1937 में नेहरू जी लिखते हैं कि ये जो है ये मुस्लिम्स को इरिटेट करेगा। भाई, सबसे पहले ये पता है कहाँ गाया गया गीत? 1896 में जब कांग्रेस का मुस्लिम अध्यक्ष था, तब रहमतुल्लाह सायानी की अध्यक्षता में पूरा वंदे मातरम गाया गया। तो उनको तो हिंदू मुस्लिम नहीं लगा। अशफाकुल्ला खान ने जब इसे फांसी पर झूमते हुए कहा वंदे मातरम, तो उनको तो हिंदू मुस्लिम नहीं लगा। बदरुद्दीन तैयब जी को नहीं लगा। पर नेहरू जी ने इसका तब विभाजन किया। 10 वर्ष बाद जो है 1947 में भारत का विभाजन हुआ और नेहरू जी ने तो ये भी कह दिया कि ये नेशनल सॉन्ग बनने के लायक नहीं है। और आज ये इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि आज ही की बात करते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे कहाँ 150 वर्ष पहले चले गए आप। आज की तारीख में 2 बयान कांग्रेस की तरफ से आए हैं। देश के चिन्हों का जो नकारने का काम होता है, पृथ्वीराज चौहान जी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा है कि भारत की सेना का कोई उपयोग नहीं है, ये भारत की सेना को डिसबैंड कर देना चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग आधे घंटे में हार गए। तो इसीलिए जो वहां पर भारत विरोधी मानसिकता तब भी थी, वो आज भी नजर आती है। अन्यथा आलोक जी आज बता दीजिए, आपके नेता सिद्धरमैया बोलने से मना करते हैं, आरिफ मसूद वंदे मातरम बोलने से मना करते हैं, राहुल गांधी वंदे मातरम एक स्टैंजा में रोक कर चले जाते हैं। आज मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या आलोक जी पृथ्वीराज चौहान जी के बयान का खंडन करते हैं, उनको निकालेंगे पार्टी से? ठीक है, मैं ये सवाल भी ले लूंगी और इसका जवाब भी दे देंगे। लेकिन आलोक जी, क्या इस सच्चाई को झुठलाया जा सकता है कि हमारे अनगिनत शहीद, जिनमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान वंदे मातरम गाते गाते फांसी पर चढ़ गए थे, उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी देश के नाम पे? क्या इस सच्चाई को झुठलाया जा सकता है? और मेरा सवाल आपसे भी यही है कि क्या वंदे मातरम सारे जहां से अच्छा है? और जो बात शहजाद जी ने पूछी है, जवाब उसका भी दीजिए। पृथ्वीराज चौहान जी ने जो बयान दिया है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सबसे पहले तो चीज ये है कि वंदे मातरम केवल गाने तक सीमित रहे ऐसा नहीं, उसको निभाया जाता है। वंदे मातरम जब 1872 में पहली बार लिखा गया तो उसके अंदर 2 ही स्टेंजा थे। जब वो एक पुस्तक की फॉर्म में आया गीतांजलि में, तब उसके अंदर 4 स्टेंजा और जोड़े गए। लेकिन आपको तो केवल हिंदू मुस्लिम करना है। 1937 में जिस समय पर 2 स्टेंजास की बात 4 स्टेंजास की बात हटाने की बात हुई, उसमें एक कमेटी थी। उसमें डॉक्टर अंबेडकर भी थे, उसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, उसमें आचार्य नरेंद्र कृपलानी भी थे, डॉक्टर अंबेडकर भी थे। आज ये सब का अपमान करना चाहते हैं। अगर किसी चीज से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो स्वाभाविक है, क्योंकि आरएसएस ने कभी वंदे मातरम, मैं आ रहा हूं ना, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा बीच में। वंदे मातरम कभी आरएसएस ने नहीं गाया। आरएसएस जो वंदे मातरम गाते थे, उनकी मुखबरी करके उनकी लिस्ट बीजेपी को पकड़ाती थी। तिरंगे को 52 साल तक इन्होंने फहराया नहीं। ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि तिरंगा नहीं होना चाहिए, 2 रंग होने चाहिए। क्या ये नहीं है? हमारा तो हमेशा से शुरुआत भी अधिवेशन की और अंत भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से होता रहा है। लेकिन क्या 1947 से पहले एक बार भी आरएसएस ने, जो इनकी मातृ जननी संस्थान है, कभी वंदे मातरम गाया था? आज इनको वंदे मातरम से इतना प्रेम है। वंदे मातरम क्या कहता है कि मैं अपनी मातृभूमि को नमन करता हूं, मैं यहां पर देश के अंदर शुद्ध हवा पवन बहे। दिल्ली का तो गला घोट रखा है। वंदे मातरम गा के क्या होगा भाई? आप कहते हैं सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, कि मलयज शीतलाम, शीतल हवाएं चलें। हालत ये रोज सुप्रीम कोर्ट इस सरकार को लताड़ लगा रहा है। बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो पूरी तरह से ग्रसित हैं पॉल्यूशन से। चाइना को क्लीन चिट देश के प्रधानमंत्री देते हैं। मैं मातृभूमि को सलाम करता हूं, ट्रंप के आगे सरेंडर कर देता हूं, लेकिन वंदे मातरम गाना चाहिए। कुल मिलाकर अरे भाई, एक बात बताइए,
आप केवल वंदे मातरम, मैं कह रहा हूं गाने की चीज नहीं, निभाने की चीज ठीक है, तो कुल मिलाकर एक आप- मिनट मैम, भारत माता क्या है? क्या माताएं जो बच्चियां बैठी हैं ये भारत माता नहीं है? मोदी जी एनसीआरबी के आंकड़े पकड़ ले, रेप के केस कितने बढ़ गए? ठीक है, किसानों आत्महत्या दर बढ़ती चली जा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं है। क्या भारत की तो बतौर करेंसी, विपक्ष- एक मिनट मैम, क्या भारत की करेंसी जो है वो भारत माता नहीं है? ठीक है, आपने काफी 91 बातें के कही पार हैं, हो गया। आलोक जी। मोदी जी कहते थे प्रधानमंत्री की भाइयों बहनों मित्रों किस तरह से वो गिरती है। आज 107 रुपए पे स्टर्लिंग पौंड हो गया, पर वंदे मातरम कांग्रेस ने उस टाइम पे ऐसा किया था। अरे भाई 11 साल हो गए सत्ता में, कुछ अपनी भी जिम्मेदारी ले लो। सारी है। जिम्मेदारी पंडित नेहरू पे ठीक है छोड़ोगे आलोक क्या? जी, ठीक है, काफी बातें आपने कही हैं और जवाब मैं यहीं पे बैठे हुए शहजाद जी उनसे भी लूंगी। लेकिन मेरा सवाल यह है, जब इतनी सारी दिक्कतें हैं, आपने मेरे को जवाब ये नहीं दिया जो पृथ्वीराज चौहान ने जो बयान मैं दिया दे उस देता पर। ठीक है, लेकिन जल्दी दीजिएगा क्योंकि मुझे और भी कई सवाल करने हैं देखिए, आपसे। पृथ्वीराज चौहान जी की वक्तव्य से कि सेना हारी, मैं बिल्कुल असहमत हूं। भारत की सेना शौर्य का प्रतीक है। कौन वक्तव्य हारा? सही गलत? कौन हारा? हारी देश की बोगस सरकार। हारा कौन? देश का कमजोर प्रधानमंत्री। हारा कौन? इंटेलिजेंस फेलियर करने वाला देश का गृह मंत्री। हारा कौन? जिसने ट्रंप के सामने सरेंडर किया। 50 बार ट्रंप का नाम लेने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं कह पाते कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है ट्रंप के पास मोदी जी की रिकॉर्डिंग होगी बातचीत की। जैसे ही है। मोदी जी बोलेंगे ट्रंप रिलीज कर देगा। ठीक है आलोक जी, काफी बहुत बातें कमजोर आपने, ठीक प्रधानमंत्री है, मिले। फिर भी आपने ये जवाब नहीं दिया कि उनको ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना मैंने चाहिए। कहा मैं आपने बिल्कुल इस बात असहमत हूं। आपने बिल्कुल अब कहा आपने कहा सहमत कि हूं, नहीं असहमत बोलना है। चाहिए। हाँ, ठीक और है, कैटेगरिकली बुलवाना तो बताइए, मैं ठीक है, बोलता हूं। ठीक है। अब ऐसा है कि आपका ताली बजाना हो गया हो तो इकोनॉमी इज डेड जब ट्रंप ने बोला तो राहुल गांधी की कौन सी रिकॉर्डिंग थी ट्रंप के पास कि पहला स्टेटमेंट एंडोर्स किया तो राहुल गांधी ने किया ट्रंप का स्टेटमेंट की इकोनॉमी डेड है। ट्रंप का स्टेटमेंट है। अब आलोक जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आलोक जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, पृथ्वीराज चौहान ने जो बोला है कि उन्होंने बोला है सरकार यूजलेस नहीं है, उन्होंने ये नहीं बोला है कि मोदी सरकार पे मेरा सवाल है। उन्होंने बोला भारत की सेना की आवश्यकता क्या है, 12 लाख सैनिकों को किसी और काम पर लगा दीजिए। और केवल पृथ्वीराज चौहान ने नहीं, यह बयान खुद राहुल गांधी ने दिया है। राहुल गांधी ने तो बोला कि भारत की सेना की पिटाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी इंडियन इस प्रकार का बयान नहीं देता। यह तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर बोला। क्या कार्रवाई की राहुल गांधी पर? कुछ जवाब नहीं है। और अगर आप इत्तेफाक सुन लीजिए ना आलोक जी, अगर इत्तेफाक नहीं रखते तो केवल खंडन आकर क्यों करते? पृथ्वीराज चौहान को निकालिए। इससे पहले जब ऑपरेशन महादेव में आतंकियों को मारा गया तो इसी पृथ्वीराज चौहान ने बोला कि ऑपरेशन महादेव का नाम सांप्रदायिक है, इस प्रकार के नाम नहीं होने चाहिए ऑपरेशन के। ये पृथ्वीराज चौहान पहली बार थोड़ी कह रहे हैं। और सड़क का गुंडा सेना के प्रमुख को किसने बोला? कारगिल विजय दिवस 5 वर्ष किसने नहीं मनाया? सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली किसने बोला? 10 सेकंड। बालाकोट एयर स्ट्राइक में चील कौवे मरे किसने बोला? अरे ये वो लोग हैं। ऑपरेशन सिंदूर का तो प्रमाण दिया कि 9 आतंकी कैंप और 11 मिलिट्री बेस तबाह किए। 26/11 के बाद जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देने वाले लोग हैं आज सेना के शौर्य पर सवाल करेंगे। दूसरी बात, मैं उत्तर छोटा सा दे देता हूं। पूरी बात हो जाएगी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि गाना नहीं निभाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, कम से कम आप गा कर तो दिखाइए। सिद्धरमैया बोलते कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, आरिफ मसूद बोलते मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, और इनके नेता राजस्थान के बीडी कल्ला, इनको बोला गया भारत माता की जय बोलना चाहिए तो बोलते हैं भारत माता की जय नहीं, सोनिया माता की जय होनी चाहिए। अरे जिसको केवल सोनिया में माता नजर आती है वो भारत की माताओं की बात कर रहा है। शहजाद पूनम, आरएसएस के रोल पर, आरएसएस हमारी जो है मातृ संगठन है, ये बिल्कुल सही बात है, भारत में जन्मी है। जिनके फाउंडर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, विलियम वेडनबर्न, मिस्टर बर्न्स, ये 4-4, 5-5 इंग्लिश सेक्रेटरी से जिसकी संस्था जन्मी है और जिसका आज भी नेतृत्व कोई भारतीय मूल का मूलतः से व्यक्ति नहीं करता। मतलब सोनिया गांधी, खड़गे जी की बात नहीं करता हूँ, खड़गे जी के हाथ में तो कुछ ही नहीं है। सोनिया जी वो दूसरों को ना बताए। मैं आप जवाब लेती हूँ। खुद एक मिनट मैं आती हूँ आपके पास। आरएसएस के बारे में एक बात लास्ट बता दूं कि जब हेडगेवार जी जेल से निकले तो मोतीलाल नेहरू जी ने जाकर स्वागत किया था कि हेडगेवार जी सेडिशन जो है वो जेल से बाहर निकले। तो मुझे लगता है थोड़ा सा रिसर्च करके आना चाहिए। पूनावाला जी, एक बात मैं उनसे, एक मिनट मैं आती हूँ आलोक जी, एक सेकंड। जो बातें आपने कही हैं, कहीं ना कहीं आरएसएस को लेकर क्या आप लोगों की सोच इस चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद बिल्कुल बदल गई है? मतलब अब आप लोग खुलकर साथ आते हैं, क्योंकि हर प्रोग्राम में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ही जब लाल किले की प्राचीर से तारीफ करते हैं तो फिर कहीं कुछ शक बच नहीं जाता। एक तो हमारे जो प्रधानमंत्री है वो स्वयं आरएसएस के ही प्रचारक है।
इनका तो आरोप यही है कि हमने सारी संस्थाओं में आरएसएस